Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we have the second lecture for mini VA series. मिनी वी ए सीरीज़ जो मैंने स्पेशली वी ए कन्फ्यूज स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की है, जिनको पता नहीं लगता कि हमें स्टार्ट किधर से करना चाहिए। वी ए बेसिकली एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो अपनी सर्विस रिमोटली प्रोवाइड करता है और उन सर्विस के एवज वो एक रकम या एक मखसूस बेनिफिट लेता है फ्रॉम द क्लाइंट। इस वी ए सीरीज़ के अंदर हमने बेसिकली कल के लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि वी ए होता कैसे है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। उसके जो लिंक्स वगैरह हैं आप ग्रुप में देख सकते हैं। नाउ वी विल रिवाइज द लेक्चर, जिसमें सबसे पहली जो वी ए की सर्विस मैंने बताई थी वो थी प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है? फाइंडिंग अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट, जो आपको ऐसी प्रोडक्ट को एक फाइंड करना, एक ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है। इस तरह की प्रोडक्ट का एक एक्सक्यूज मी इस तरह की प्रोडक्ट का एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया में सर्च वॉल्यूम हाई होता है, रिव्यूज़ लो होते हैं, कंपटीशन लो होता है, अमेज़ॉन कम होता है उसके अंदर, और इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे कल के लेक्चर में। और इनको एनालाइज करने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो है जंगल स्काउट, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड एंड वायरल लॉन्च। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था सोर्सिंग। आखिर सोर्सिंग करते कैसे हैं, होती क्या है, और फिर अली बाबा से सोर्सिंग अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको किसी भी सप्लायर को क्वेरी भेजनी पड़ती है, उसको मैसेज करना पड़ता है, और फिर आप टर्म्स डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, पेमेंट टर्म्स डिस्कशन करते हैं, और देन सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपको कम प्राइस में अच्छे मार्जिन पर अच्छी क्वालिटी के साथ मिलती है, जिसका सैंपल आपको अच्छा लगता है, आप उसके साथ प्रोसीड करते हैं। उसमें क्या, फिर आप गुड्स को प्रिपेयर करते हैं, कॉटन लेबल्स लगवाते हैं, लेबलिंग करवाते हैं, पिक पैक शिप करने उसको सीधे आप उसके डेस्टिनेशन, अमेज़ॉन के डेस्टिनेशन पर शिप करवा देते हैं। सोर्सिंग के अमल में ये सारा प्रोसीजर आता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है। ऑब्वियसली हमने प्रिपेयर कर दिया, गुड्स हमारी चली गई, हमने हट भी कर ली कि हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हमें मिल गई। अब उसके बाद वीए का तीसरा काम क्या होता है? लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना। एक प्रोडक्ट को कीवर्ड्स के साथ लिस्ट करना एक महारत का काम होता है। अब लिस्टिंग के अंदर आपकी जो है पिक्चर्स भी आती हैं, एक फ़ोटोशॉप एडिटर के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं, आप एक राइटर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, जिसमें आप लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कीवर्ड्स को एनालाइज करके इसके ऊपर बाकायदा एक उनके टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो लिस्टिंग के अंडर 3 सर्विसेज आती हैं। पहली आ गई कीवर्ड एनालिसिस की, जिसमें आप प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान जो कीवर्ड्स निकाले होते हैं उनको मज़ीद एनालाइज करके मेन कीवर्ड्स ग्रैब करते हैं। सेकंड आ जाती है लिस्टिंग क्रिएशन की, जिसमें आप अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं और उसकी वेरिएशन अगर ऐड करनी है वेरिएशन ऐड करते हैं, अगर उसकी प्राइसिंग ऐड करनी है प्राइसिंग ऐड करते हैं, और बाकायदा एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। थर्ड उसके अंदर आ जाती है लिस्टिंग को कीवर्ड के हिसाब से लिखना, लिस्टिंग राइटिंग एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। आपने मेन कीवर्ड को लेकर या जितने भी आपके कीवर्ड्स होते हैं उनको लेकर अपने टाइटल बनाना है, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं और डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। हीलियम का टूल स्क्रिबल मोस्टली इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन आप अगर एज अ राइटर काम करते हैं, अगर आपको राइटिंग बहुत अच्छी आती है तो आप आराम से अपने कीवर्ड्स के साथ एक बाकायदा डिस्क्रिप्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट अमेज़ॉन रिक्वायर्स यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट को कोड को बाकायदा ख़रीदा जाता है, ख़रीदने के बाद उसको यूज़ किया जाता है एज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का कोड यूनिवर्सल होता है, यानी कि कहीं पर भी आपकी प्रोडक्ट सेल की जाएगी तो वो उस कोड के हिसाब से सेल की जाएगी। देन ऐड टाइटल एंड देन डिस्क्रिप्शन टू योर लिस्टिंग्स विद द कीवर्ड्स विच यू विल गेट व्हाइल हंटिंग द प्रोडक्ट। तो जब आपने प्रोडक्ट को हंट करना है उस वक्त आपने जो कीवर्ड्स निकाले होंगे उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने टाइटल,
बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन को राइट डाउन करना है, ठीक है। हाईली टारगेटेड कीवर्ड डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने, जिसमें कीवर्ड की जो डेंसिटी है, यानी कि जो कीवर्ड को यूज़ करने की मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2.5% होनी चाहिए। मींस इन एवरी 200 वर्ड्स इसको आपने 5 दफ़ा यूज़ करना है। इमेजेस शुड बी हाईली प्रोफेशनल एंड क्लियर। इमेजेस बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए और क्लियर पिक्चर्स होनी चाहिए। जब आपने एक लिस्टिंग को क्रिएट किया और उसको ऑप्टिमाइज़ किया, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स होती है। उस इंडेक्सिंग की वजह से आपकी जो रैंकिंग है वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। सो अगर आप एक अच्छे राइटर के तौर पर अपनी सर्विसेज देते हैं एज अ वीए और आपकी लिस्टिंग जो है वो रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट लाती है, तो ऑब्वियसली यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब और आपकी जो एक इम्पोर्टेंस है, ये क्रेडिबिलिटी लेवल है वो बढ़ता है। सो अगर हम इसके बाद जो अगली सर्विसेज की हम बात करेंगे यहाँ पर, दैट इज़ रैंकिंग। आखिर रैंकिंग का मकसद क्या होता है? रैंकिंग होती क्या है? जब आपने एक प्रोडक्ट को भेज दिया, एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और लिस्टिंग तैयार कर ली, तो वो सेल कैसे होगी? उसको सेल करने का जो अमल होता है वो होता है रैंकिंग के बाद। यानी कि एक प्रोडक्ट को अगर आपने करोड़ों लाखों की पोजीशन में से उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे उसके रेलेवेंट कीवर्ड को लेते हुए रैंक कर दिया है, पोजीशन कर दिया है, तो उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं और स्टार्ट होने के बाद आप उसको मेंटेन रखते हैं। रैंकिंग आपकी प्रॉफिट रेशियो पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है। वो किस तरीके से? जब आपकी प्रोडक्ट रैंक होती है तो वो सेल्स लाना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप फर्स्ट पोजीशन की तरफ रैंक होना शुरू होते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है। और इसके लिए एनेबलर्स जो है वो डिफरेंट रैंकिंग स्ट्रेटजीज सिखाती है अपने स्टूडेंट्स को। उनमें कौन कौन सा आता है? पहला आता है लॉन्च पैड्स। लॉन्च पैड्स के बारे में बताती है, यानी कि जैसे वायरल लॉन्च हो गया या अमेजोन के अपने लॉन्च पैड्स हो गए या और डिफरेंट किस्म के लॉन्च पैड्स हो गए उन पे, या फिर आप ईबीआर स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं और तीसरी पीपीसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, या फिर ब्लेंड ऑफ ऑल थ्री। आप तीनों चीज़ों को साथ लेकर लॉन्च करते हैं, ईबीआर, पीपीसी एंड लॉन्च पैड्स। सो ईबीआर स्ट्रेटजी आखिर होती क्या है? ईबीआर स्ट्रेटजी इनेबलर्स ब्लिट्स रैंक स्ट्रेटजी कहलाती है। रैंकिंग करने के लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही फास्ट एंड ईजीएस्ट सोर्स है। इसमें क्या होता है, रिजल्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 60% जल्दी अचीव होते हैं एज़ कम्पेयर टू पीपीसी, जो कि बाकायदा कीवर्ड्स पे रैंक करके और फिर उसके ऊपर सेल्स लाकर वेलोसिटी बनाकर फिर रैंक की जाती है। तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। लाइक जो प्रोसेस 3 या 4 माह में एक कीवर्ड के ऊपर होता है, वो काम ईबीआर स्ट्रेटजी से ऑलमोस्ट 30 से 35 दिन के अंदर आप आराम से कर सकते हैं। सो आप किस तरीके से करते हैं? थ्रू क्रिएटिंग सेल्स वेलोसिटी, यानी कि आपने सेल्स की हैवीनेस के साथ, सेल्स की कन्वर्जन्स के साथ आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ऊपर लाना होता है। उसके बाद रेप्यूटेशन बिल्डिंग होती है, जिसमें रिव्यूज़ एंड फीडबैक्स आते हैं कि आपने किस तरीके से रिव्यूज़ एंड फीडबैक्स क्रिएट करने हैं। सोशल प्रेजेंस होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में आपके जो बायर्स हैं उन्होंने क्या क्या कुछ लिखा है। जैसे जैसे रिव्यूज़ के बारे में उनको पता लगता जाता है, जो आपकी ये बायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वैसे वैसे आपके लिए बेहतरी आती जाती है प्रोडक्ट के प्रेजेंस के लिए। तो अगर आप ईबीएस स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो आपको इसके अंदर थोड़ी बर्निंग करनी पड़ती है। अब थोड़ी नहीं, काफ़ी बर्निंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट एक रैंक के ऊपर आ जाती है तो उसके बाद आपको किसी किस्म की बर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोडक्ट खुद ब खुद आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करना शुरू हो जाती है। एंड द sorry and the last but not the least, PPC, pay per click or advertisement sponsored ads। पे पर क्लिक आखिर होता क्या है? जैसे हम गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पे पेड एडवर्टीज़मेंट चलती है, उसी तरीके से अमेज़ॉन पे भी पेड एडवर्टीज़मेंट चलती है। उस पेड एडवर्टीज़मेंट को हम पे पर क्लिक या स्पॉन्सर्ड एड्स कहते हैं। उस दौरान जब ये सब कुछ मतलब हम स्पॉन्सर्ड एड्स चलाते हैं अपनी रैंकिंग के दौरान या बाद में भी, हमें स्पेसिफिक गोल्डन कीवर्ड्स मिल जाते हैं थ्रू पहले हम ऑटोमेटिक चलाते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक में ये होता है कि आपने जिन जिन
जिन कीवर्ड्स को आपने लिस्टिंग के अंदर यूज़ किया है, या वो जिन जिन कीवर्ड्स पे आपकी प्रोडक्ट इंडेक्स्ड है, उन कीवर्ड्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करके वो आपके लिए मुख्तलिफ कीवर्ड्स ग्रैब करती है जिनके ऊपर सेल्स होती हैं। फिर जिन कीवर्ड्स के ऊपर सेल हो जाती है, आप उन्हीं को मैनुअल कैंपेन्स में डालते हैं और मैनुअल उनके ऊपर कैंपेन चलाते हैं। अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा कर करके फिर आपके पास ऐसे कीवर्ड्स आ जाते हैं जो आपको गारंटीड सेल्स देते हैं, जो आपके लिए अमेज़न चॉइस होते हैं। अच्छा, उसमें ये भी है कि आपको कीवर्ड गोल्डन कीवर्ड लेने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने का अरसा दरकार होता है, यानी कि आपको इसके अंदर बर्निंग करनी पड़ती है। आपको पैसे इन्वेस्ट करके निकालने पड़ते हैं कि कौन से कीवर्ड्स असल में आपकी प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट हैं। तो ये जो पीपीसी है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, और इसको लर्न करने के बाद आप आराम से इसकी सर्विसेज पर मंथ $300 तक दे सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज सर्विसेज आर All of these services are listing optimization, listing creation, keyword analysis, ranking through EBR strategy, through PPC। ये सब की सब जो टेक्निक्स हैं, ये सब आप enablers के साथ लर्न कर सकते हैं, और अल्टीमेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं अल्टीमेटली आप फ्रीलांसिंग कैरियर। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा अमेज़ॉन को लेकर थोड़ा सा इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। डिग योर लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट। सबसे पहले आप अगर आपको A to Z सर्विस देनी है किसी को, तो वो आप किस तरीके से देंगे? वो आप इस तरीके से देंगे कि आप सबसे पहले उनके लिए लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट को हंट करेंगे। आफ्टर दैट यू विल सोर्स द बेस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस। अपनी प्रॉफिटेबल प्राइस के ऊपर आप उसको सोर्स करेंगे, एंड आफ्टर दैट लिस्ट इट विद ग्रेट इमेजेस एंड कंटेंट। आप बेहतरीन इमेजेस को यूज़ करेंगे और बेहतरीन कंटेंट लिखेंगे विद द प्रॉपर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद उसके ऊपर EBR स्ट्रेटजी और PPC स्ट्रेटजी रन करेंगे, और उसके बाद जब वो रैंक हो जाएगी मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर और ऑर्गेनिक ऑर्डर लेना शुरू कर देगी, तो आप अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस देंगे। सो ऑल टुगेदर ऑल दीज सर्विसेज आर अ बंच ऑफ सर्विसेज, जिसमें से अगर आप 2-3 सर्विसेज पे भी अपने आप को मास्टर कर लेते हैं, तो आप मंथली आराम से $200 से $300 पर अकाउंट कमा सकते हैं इनिशियली। हाँ, इसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कर दूँ कि आपको थोड़ा सा तजर्बे के लिए किसी किसी भी तौर पे किसी BC स्टूडेंट के साथ, या किसी भी कोई भी क्लाइंट है या कुछ भी ऐसा है जिसके साथ आप इंटर्नशिप करें या अपने आप प्रैक्टिस करें, और साथ साथ असाइनमेंट्स जो आपको मिलती रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं VA सेशंस के, सॉरी VA बैच के, आप उनके असाइनमेंट्स करें, या आप दूसरे क्लाइंट्स के साथ पार्टनरशिप करें। किसी भी सूरत में आपको पहले थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग और तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली जैसे मैं हर जगह कहती हूँ कि एक मेंटर का हाथ पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, एक गाइडेंस देने वाला बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अगर किसी मेंटर का हाथ पकड़ेंगी, तो आप जल्दी अपने आप को एज अ VA एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इंशाल्लाह हम कल नए सिरे से नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आप एज अ VA कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।